बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इफ़्तार पार्टी की जो पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बेक कीमा बन्स। मेरे घर में रमज़ान के महीने में ये रेसिपी 1 से 2 बार तो ज़रूर बनती है। बेक कीमा बन्स बनाने के लिए हम सबसे पहले बन्स की फिलिंग बनाएंगे, जिसके लिए एक पैन में मैंने ऑयल लिया, उसमें हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई कर लिया और उसके बाद उसमें मैंने बीफ का कीमा ऐड कर दिया। कीमे को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ तब तक पकाना है जब तक कीमे का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें कुछ सीजनिंग्स ऐड की, जिसमें मैंने ऐड किया रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और सिया मिर्च पाउडर। इन सारी स्पाइसेस को कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर दें। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे कीमे को कवर करके तब तक पकाएं जब तक कि कीमा अच्छी तरह गल जाए। जब कीमा गल जाए और उसका मैक्सिमम पानी एवेपोरेट हो जाए तो फ्लेम को हाई कर दें और उसमें चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिलीज ऐड कर दें। इसके बाद कीमे को हाई फ्लेम पे ही पकाएं जब तक कि अनियन थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। फिर इसमें टोमेटो केचप ऐड कर दें। केचप ऐड करने से कीमे का फ्लेवर और टेक्सचर दोनों इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लें और उसे पकते हुए कीमे में ऐड करें और कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड करने से कीमे का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा, जो बन्स की फिलिंग के लिए ज़रूरी है। बस अब फिलिंग तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे किसी सेपरेट बोल में निकाल लें। इस फिलिंग को आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब हम बन्स के लिए डो प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हम मैदे में शामिल करेंगे इंस्टेंट यीस्ट, नमक, चीनी, मिल्क पाउडर और मेल्टेड बटर। इसके बाद नीम गर्म पानी से हम इस डो को 7 से 8 मिनट तक गूंदेंगे, तब तक कि डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। मेरे एक्सपीरियंस में ये डो की सबसे आसान और टेस्टी रेसिपी है। इससे बेइंतहा नरम और फ्लफ़ी बन्स बनते हैं। डो बनाने के लिए मैंने 1 से सवा कप के दरमियान पानी इस्तेमाल किया। वैसे कोई भी डो या बैटर बनाते हुए पानी की क्वांटिटी हर बार वेरी करती है, जिसका रीज़न सराउंडिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। बस आपने नरम सा डो बनाना है। उसके बाद आप उसकी सरफेस पे ऑयल लगा दें और उसे कवर कर दें जब तक कि वो अपने साइज़ में डबल हो जाए। 1 से 1.5 घंटे में जब डो अपने साइज़ से डबल हो जाए तो किसी साफ़ सरफेस पे मैदा डस्ट करें और डो को निकालें। इसके बाद हाथों की मदद से डो का एक लंबा लॉग प्रिपेयर करें और उसके बाद उसे 12 से 13 इक्वल साइज पोर्शंस में काट लें। ऐसा करने से आपका काम बहुत तेज़ी और आसानी से हो जाएगा और सारे बन्स का साइज़ यूनिफॉर्म होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और अब तक आप ये तो जान ही चुके होंगे कि रेसिपी की सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी डिटेल्स स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। अब डो का एक पोर्शन लेके उसे हाथों से रोल करके उसका पेड़ा बनाएं। फिर रोलिंग पिन से या हाथों से पेड़े को ओवल शेप में स्प्रेड कर लें। अब इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर कीमे की फिलिंग डाल दें। फिर डो को दोनों साइड से उठा के बंद कर लें और थोड़ा सा पिंच कर दें ताकि वो रोल की शेप में आ जाए। इस डो के साथ काम करना बहुत ही आसान है। हाथों की मदद से डो को ऐसे शेप करें कि बिल्कुल रोल जैसा बन जाए। इसके बाद बेकिंग ट्रे को बेकिंग पेपर से लाइन कर लें और उस पर सारे बंस रख दें। फिर बंस पे 2 स्लिट्स लगा दें ताकि बेकिंग के दौरान स्टीम बाहर निकल सके।
फिर बंस पे जेनरसली एग वॉश लगाएं। एग वॉश लगाने से बंस का कलर बहुत खूबसूरत होता है और उसके बाद उस पर सेसमी सीड या तिल स्प्रिंकल कर दें। इसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बंस को बेक कर लें। मेरा ओवन क्योंकि फ़ैन असिस्टेड है तो उसमें 15 से 20 मिनट लगे। अगर आपके पास फ़ैन असिस्टेड ओवन नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे। अगर बंस बिल्कुल रेडी हो जाए लेकिन ऊपर से ब्राउन ना हो तो उसकी एक टिप ये है कि आप ओवन की सिर्फ ऊपर की ग्रिल जलाएं और उसके नीचे बंस को 2 से 3 मिनट के लिए रखें ताकि खूबसूरत कलर आ जाए। बंस को ओवन से निकालते ही उन पे ऑयल ब्रश कर दें। ऐसा करने से बंस बहुत देर तक सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस कदर सॉफ्ट और फ्लफ़ी बंस बन के तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। रमज़ान की ताक रातों की ख़ास दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं बाकी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।